आदमी पार्टी की हार, अरविंद केजरीवाल की हार, लेकिन सीएम अतिशी का जश्न। केजरीवाल ने खुद इस्तीफा देकर जिसे सीएम बनाया, उसने पार्टी की हार पर भी जश्न मनाया। केवल जश्न ही नहीं मनाया बल्कि जीत के बाद रोड शो भी निकाला। तो संदेश क्या है? अतिशी के इस जश्न का मतलब क्या है? आखिर अतिशी इशारा क्या कर रही हैं? क्या पार्टी की करारी हार के समय ये जश्न जरूरी था? अगर नहीं तो फिर अतिशी ने ये जश्न क्यों मनाया, जहां वे खुद डांस करती दिख रही हैं? उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। आतिशी इतना खुश क्यों दिख रही हैं? आतिशी जश्न में सलाबोर क्यों दिख रही हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर पड़ताल करेंगे कि पार्टी की करारी हार के बीच मुस्कुराती अतिशी की तस्वीरों के पीछे आखिर राज क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। दिल्ली में करारी हार के बाद एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के सभी दिग्गज नेता उदास बैठे हैं, तो दूसरी तरफ अतिशी के यहाँ जश्न का माहौल था। हालांकि यह भी सही है कि जहां सारे दिग्गज हारे, तब सिर्फ अतिशी ने ही आम आदमी पार्टी की लाज बचाई। अगर अतिशी भी चुनाव हार गई होती तो शायद पार्टी की बड़ी तगड़ी बेइज्जती होती। लेकिन अब इसी जश्न के कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल से उनकी पार्टी के भी लोग खुश नहीं थे? क्या अतिशी को भी अंदाजा था कि सिर्फ उन्हें नाम का सीएम बनाया गया है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चुनावों के दौरान जनता के बीच आम आदमी पार्टी ने यही जानकारी दी थी कि चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ही सीएम बनेंगे। तो क्या इस बात की नाराजगी अतिशी में भी थी? सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे हो रहे हैं। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल से बड़ा कद अतिशी का हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के भीतर वैसे भी इस समय अतिशी का कद सबसे बड़ा हो गया है। अतिशी के जश्न को इस सबसे जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि यह भी सच है कि अतिशी ने जब सीएम पद की कुर्सी संभाली तो वे खुद अलग कुर्सी पर बैठी और सीएम की कुर्सी बगल में केजरीवाल के लिए छोड़ दी। अतिशी ने खुद दावा किया कि दिल्ली के सीएम सिर्फ केजरीवाल ही हो सकते हैं, सिर्फ उनके आदेश का मैं पालन कर रही हूँ। जहाँ तक जश्न की बात है, तो वो कोई भी इंसान जब मेहनत करके कुछ हासिल करता है तो उसकी खुशी तो होती ही है। परिवार, दोस्त, प्रशंसक सब होते हैं जो उस जश्न का हिस्सा होते हैं। आप किसी को मना नहीं कर सकते, आपको उस वक्त उनके साथ उनका हिस्सा बनना ही पड़ता है। भले ही अंदर पार्टी की हार की कसक अतिशी के दिल में रही हो, लेकिन अपनी जीत का जश्न मनाने से वे अपने को कैसे रोक सकती थी? मुझे लगता है यह जश्न कहीं न कहीं उसी जीत का जश्न था। ये इस बात का भी जश्न हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने की बात करने वाले लोग देख लें कि अभी पार्टी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। माना कि पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी नेता जिसने चुनाव जीत लिया है। अतिशी के जश्न को इस रूप में भी देखा जा सकता है। फिलहाल अतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। अतिशी ने दो टूक कहा कि बीजेपी के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। अपनी जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया में अतिशी ने कहा, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए मैं कालिका जी के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी टीम को बधाई देती हूँ जिन्होंने बाहुबल के खिलाफ काम किया। हम लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं। मैं जीत गई हूँ, लेकिन यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ युद्ध जारी रखने का समय है। ऐसे में साफ है कि अतिशी का जश्न सिर्फ उनकी जीत का जश्न है। अभी भी उनके दिल में कसक अपनी पार्टी की हार की है, इसलिए उन्होंने यह हुंकार भी भरी है कि बीजेपी के खिलाफ युद्ध जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव चल रहा है, फिलहाल उसका कोई संकेत नहीं दिख रहा है जिससे ये कहा जा सके कि अरविंद केजरीवाल की हार से अतिशी खुश है या फिर पार्टी की सबसे बड़ी नेता बनने के कारण उन्होंने जश्न मनाया है। आपको क्या लगता है, अतिशी के जश्न मनाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए 24 अड्डा।